हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास का विषय है तत्सम तथा तद्भव शब्द। विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनके बारे में पढ़ना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तत्सम तथा तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द, इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिनमें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार कोई विकार या परिवर्तन नहीं हुआ है, आज भी वह अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अथवा अविकारी या संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत के समान। तत्सम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, या संस्कृत के समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि, रात्रि, जल आदि शब्द जो हैं वह तत्सम शब्द कहे जाते हैं। तद्भव शब्द, इनकी उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्दों से हुई है। तद्भव शब्दों की जो उत्पत्ति है वह कैसे हुई है? वह उत्पत्ति हुई है संस्कृत के मूल शब्दों से या फिर तत्सम शब्दों से। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें समय एवं परिस्थितियों के साथ विकार या परिवर्तन हो गया है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि किन शब्दों को तद्भव कहा जाता है? जिनमें समय एवं परिस्थिति के साथ विकार या परिवर्तन हो गया है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि से आग, रात्रि से रात और जल से पानी। जल से पानी। जैसे तद्भव शब्दों को देखा जाए तो अग्नि हमारा तत्सम शब्द है, इससे जो उत्पन्न हुआ है वह आग हुआ है। समय एवं परिस्थिति के साथ इसमें विकार हो गया है। और इसी प्रकार रात्रि हमारा तत्सम शब्द है, यह समय एवं परिस्थिति के अनुसार विकृत हो गया और यह रात बन गया रात्रि से। जल हमारा तत्सम शब्द है और यह समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होकर पानी हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द हैं और तद्भव शब्द उनका परिवर्तित रूप हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे हम देखते हैं तद्भव शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में बहुधा प्रयोग किए जाते हैं ये तद्भव शब्द, जबकि तत्सम शब्दों का प्रयोग मुख्यतः साहित्यिक भाषा में किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रायः प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में 10 अंक तथा आरओ की मुख्य परीक्षा में 12 अंक के प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाते हैं। अतः इनके बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्दों को। पहला शब्द है हमारा अंगुली। अंगुली हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है अंगुरी या अंगुली। दूसरा है अक्षर। अक्षर का इस तरीके से अक्षर लिखा जाएगा, या इस तरीके से लिखा होगा तो तत्सम और इस तरीके से लिखा होगा तो तद्भव है। आधा चा और छा लिखा होगा तो तद्भव है, और अगर ये वाला छा लिखा होगा तो तत्सम है। अगला शब्द है हमारा अंगुष्ठ। अंगुष्ठ का जो तद्भव है वह अंगूठा है। अमूल्य का अमोल, अहिफेन का अफीम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अनर्थ का अनाड़ी। अनर्थ तत्सम है, इसका तद्भव जो है वह अनाड़ी होगा। अंजलि का अंजलि होगा। अंजलि में आधा इया बना हुआ है, और जबकि अंजलि में अंक की बिंदी लगी हुई है, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है अंडगार का अंगारा होगा। एक देखिए अंगार जो लिखा जाएगा, आधा अंगा और गा एक ही में है और अंक की बिंदी है, जबकि दूसरे में सिर्फ अंक की बिंदी है, तो ये अंडगार है और ये अंगारा है। अंडगार का जो
तद्भव होता है वह अंगारा होता है। आशीष तत्सम है और यह वाला आशीष जो है वह तद्भव है। एक में तालव्य है आशीष और दूसरे में दंतिसा हैं, जो दोनों दंतिसा हैं आशीष। इस प्रकार आपको इसे ध्यान रखना है। यह परीक्षा में पूछा गया शब्द है। अगला शब्द है अट्टालिका। अट्टालिका का अटारी, अज्ञान, अज्ञान का अजान, अग्रणी का अगुआ, अशांत का अस्सी, अशीति का अस्सी, स्तुति का अस्तुति। यह परीक्षा में पूछा गया है। स्तुति का अस्तुति। अकार्य का अकाज परीक्षा में पूछा गया शब्द है। अकार्य तत्सम है और अकाज तद्भव शब्द है। पूछ लिया जाता है अकार्य का तद्भव कौन सा शब्द है या अकाज का तत्सम कौन सा शब्द है, इसलिए यह महत्वपूर्ण शब्द है। अंगरक्षक का अंगरखा, यह भी परीक्षा में पूछा गया शब्द है। अंगिष्टिका का अंगीठी, अंगुष्टिका का अंगूठी, अंग प्रोछा का अंगोछा। इस प्रकार यहाँ से स्तुति से लेकर और अंग प्रोछा तक के जितने भी तत्व एवं तत्सम शब्द हैं, इधर तत्सम शब्द हैं और ये तत्व शब्द हैं। ये परीक्षाओं में पूछे हुए शब्द हैं, इसलिए इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से हैं ये। अगला शब्द है हमारा अक्र। अक्र का तत्व होता है अरंक। अंत्र का अंतड़ी, अंध का अंधा, अंधकार का अंधेरा, अंश का अंश, एकल का अकेला, अच्छवाट का अखाड़ा, अच्छोट या अच्छोर्य इसका होता है अखरोट। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। या अग्रहारण का अगहन, अगम्य का अगम। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है हमारा अग्रणी या अग्रवर्ती का अगाड़ी होता है। आकाश का आकाश होता है। आश्चर्य का अचरज होता है। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। अष्ट का अटखेली होता है। अर्ध तृतीया का अढ़ाई होता है। आद्रक का अदरक होता है। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अर्धपूरक का अधूरा होता है। अनुत्थ का अनूठा होता है। अणि का अनि होता है। अणि का जो तत्व होता है वह अनि होता है। अपादमहस्त का अपाहिज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप ध्यान रखिएगा। अपाद हस्त का जो होता है वह तत्व अपाहिज होता है। आत्मनः का जो तत्व होता है वह अपना होता है। अम्ब का अम्मा होता है। अमृत का अमी होता है। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है यह, इसलिए ध्यान रखिएगा। आम्रचूर्ण का अमचूर होता है। यह भी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, ध्यान रखिएगा इसे। अमावस्या का अमावस। अग्रवर्ती का जो तत्व होता है वह अगाड़ी होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है हमारा अलग्न का। अलग्न का जो तत्व होता है वह अलग होता है। अन्य का अनाज होता है। आषाढ़ का, ये देखिए इसमें ऐसे सा लिखा गया है और इसमें दंती सा लिखा गया है, यह ध्यान रखिएगा। आषाढ़ का जो तत्व होता है वह आषाढ़ होता है। आखेट का आहेर होता है। आभीर का अहीर होता है। अधर्म का अधर्म होता है तद्भव। अर्पण का अर्पण होता है। अच्छत का अच्छत होता है। इसमें देखिए फिर आधा चा और छा आ गया। ज़्यादातर जो आधा चा और आधा छा वाले शब्द होते हैं वह तद्भव रूप होते हैं, यह आपको मोटे तौर पर ध्यान रखना है। अगला शब्द है अग्नि। अग्नि का जो तत्व होता है वह आग होता है। अद्य का आज होता है। अचि का आँख होता है। अगला शब्द है हमारा आलस्य। आलस्य का तद्भव रूप आलस होता है। अंक का तद्भव शब्द आँख होता है। आँख होता है, ये आँख नहीं है, खा नहीं है, ये का है, ध्यान रखिएगा। आँख का जो तत्व होता है वह अंक, अंड का जो तत्व होता है वह आँख होता है। अगला है हमारा आशा का
आस, आम्र का आम होता है तद्भव, आश्रय का आसरा, आत्र का आंत, अश्रु का आंसू, अर्चिका आँच, आमा का आम, यह तद्भव रूप हैं। अगला शब्द है आमलक। आमलक का आंवला, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है आंवला। आंवला का जो तत्सम होता है वह आमलका होता है, या आमलका का जो तत्व होता है वह आंवला होता है। पचाशत का आवन होता है। आदर्शिका का आरसी होता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है शब्द यह, इसे ध्यान रखिएगा। आपाक का आवा होता है। चत्वारिशत का आलिश होता है। अर्ध या अर्ध का आधा होता है। अष्ट का 8 होता है। आत्मा का आप होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है हमारा आढ़त्व। आढ़त्व का जो तद्भव रूप होता है वह आढ़त होता है। आभूषण का आभूषण होता है, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ ड़ा है, यहाँ पर ना है, यहाँ पर दंतिसा है और यहाँ पर ये वाला सा है। पा में जिसका पेट फाड़ दिया जाए वो वाला है आभूषण, और यह है आभूषण। आदेश का आयुष होता है। अधीन का आधीन होता है, यह तत्भव रूप है आधीन, और अधीन तत्सम रूप है। आंचल का आंचर होता है। एला का इलायची होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। एला का तत्भव जो होता है वह इलायची होता है। अम्लिका का इमली होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। यह दोनों शब्द परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला शब्द है हमारा एकत्र। एकत्र या एकस्थ का जो तत्व होता है वह इकट्ठा होता है। यह देखिए, देखने में लग रहा है कि तत्सम रूप है, लेकिन यह वास्तव में तत्भव रूप है। इकट्ठा का जो है वह एकत्र होता है, तत्सम। एतस्य का इस होता है, और आदित्यवार का इतवार होता है। आदित्यवार तत्सम है और इसका तत्भव इतवार होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। यह भी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसलिए आपको ध्यान देना है इस पे। ईयत का इतना होता है। अगला शब्द है हमारा ईंधन। ईंधन का जो तद्भव होता है वह ईंधन होता है, बस खाली अंक की बिंदी का अंतर है। यहाँ पर अंक की बिंदी लगी हुई है और यहाँ पर नहीं लगी हुई है, तो ये है ईंधन जो तत्सम रूप है, और इसका तद्भव है ईंधन। इच्छु का ईंख होता है। ईर्षा का ईर्षा होता है। इसमें देखिए ईर्ष्या है और यहाँ पर ईर्षा है, यह आपको ध्यान देना है। इष्टिका का ईंट होता है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है इष्टिका, इसे आप ध्यान रखिएगा। इष्टिका का जो तत्व होता है वह ईंट होता है। उत्साह का उत्साह होता है। उपर्युक्त का उपरोक्त होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है उपर्युक्त। उपर्युक्त है वह तत्सम रूप है, और इसका जो तत्व रूप है वह उपरोक्त शब्द है। फिर उद्वर्तन का उपटन होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। उपटन का जो तत्सम है वह उद्वर्तन होता है। अगला शब्द है हमारा उलूक। उलूक का तत्भव उल्लू होता है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट तीनों शब्द हैं। तीनों शब्द परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उपर्युक्त का उपरोक्त, ऊर्ध्वतन का उपटन, उलूक का उल्लू। फिर अगला शब्द है हमारा उपालंब का उलाहना होता है। उत्थान का उठान होता है। अमुष्य का उष होता है। उपद्यते का उपजना होता है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है यह उपद्यते। उपद्यते का जो तद्भव होता है वह उपजना होता है। फिर उत्तिष्ठ का उठ होता है। उड्ड का उड़ होता है। उद्वालन का उबालना होता है, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। उद्गत का उगना होता है। उद्गलन का उगलना होता है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है उद्गलन का उगलना। अगला शब्द है हमारा उद्घाटन। उद्घाटन का जो तत्भव होता है वह उधाड़ना होता है। उजड्ड का जो तत्भव होता है वह उजड्ड होता है। यहाँ पर देखिए जा है और फिर पूरा जा है,
यहाँ पर जा है और डा और फिर आधा डा है, तो उजड्ड है और यहाँ उज्जड है। सॉरी साथियों। उपासना का उपास होता है, उच्छ्वास का उपासना का उपास होता है, उच्छ्वास का उशास होता है, उज्ज्वल का उजला होता है। यह शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल में आधा आधा जा 2 बार होता है और वाह और पूरा ला होता है। उज्ज्वल का जो तद्भव होता है वह उजला होता है। अगला शब्द है हमारा ऊर्ण। ऊर्ण का जो तद्भव रूप होता है वह ऊन होता है। उच्च का ऊंचा होता है, उष्ट्र का ऊंट होता है। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा आप, अक्सर पूछ लिया जाता है। उत्खल का उखल होता है, वंध्या का ऊषर होता है, अंडी का एड़ी तद्भव होता है। अगला शब्द है हमारा स्थानापन्न। स्थानापन्न का जो तद्भव होता है वह एवज होता है। एक का एका होता है, एकल पुत्र का इकलौता होता है। यह परीक्षा में पूछे जाने की इसके ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। ईदृश्य का ऐसा होता है, उलूखन का ओखली होता है, ओष्ठ का ओंठ होता है, अवर का ओर होता है, अवश्याय का ओश होता है। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है यह ओस का जो तत्सम है वह अवश्याय है। अगला शब्द है हमारा उपाध्याय। उपाध्याय का ओझा होता है। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, उपाध्याय का तत्व ओझा होता है। अगला शब्द है हमारा उपल। उपल का ओला होता है, अवगुण का अवगुण होता है, अवमूर्ध का औंधा होता है, अपर का और होता है, स्कंद का कंधा होता है। परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए यह वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। स्कंद का जो तत्व होता है वह कंधा होता है। कृत्य या कार्य का के होता है, कदली का केला है तद्भव रूप। यह परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। केला का जो तत्सम है वह कदली है। अगला शब्द है हमारा कपाट। कपाट का किवाड़ होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अगला है कर्तव्य का। कर्तव्य का जो है कर्तव्य होता है, यह भी एग्जाम में पूछा गया शब्द है, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। कर्म का जो है वह काम या कर्म होता है तद्भव। कुपुत्र का कपूत होता है, कभी कभी सपूत लिख दिया जाता है, कपूत का सपूत तत्सम, तो वह गलत होता है। जो कपूत का है वह कुपुत्र है। यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है हमारा कर्पूर। कर्पूर का कपूर, यह भी एग्ज़ाम में पूछा गया शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। कर्पूर का जो तत्भव रूप है वह क्या है, तो उसका कपूर है। कच्छप का कछुआ है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, यह कच्छप का तद्भव रूप क्या है, वह कछुआ है। कपोत का कबूतर है, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। कपोत तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या है, कबूतर है, या कबूतर का तत्सम रूप क्या है, वह कपोत है। कोटि का करोड़ है, कुष्ठ का कोढ़ है। अगला शब्द है हमारा कृष्ण का किशन है, या किसान मत समझिएगा, कृष्ण का जो है तद्भव वह किशन है। कार्य का कारज है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है यह कार्य। कार्य का जो तद्भव रूप है वह कारज है। कुदाल का जो तद्भव रूप है वह कुदारी है। कुपच का तद्भव कच्चा है। अगला शब्द है हमारा कृषक। कृषक का तद्भव किसान है। कुक्कुर का कुत्ता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, कुक्कुर का तद्भव रूप क्या है या कुत्ता का तत्सम रूप क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। कुक्कुर तत्सम रूप है और कुत्ता तद्भव रूप है। कंडगाल का कंगाल है, यह आप ध्यान रखिएगा, यह कंडगाल है और यह कंगाल है। कंगाल का जो तत्सम रूप होता है वह कंडगाल होता है। यहाँ आधा गा और अंगा है और यहाँ पर सिर्फ पूरा गा है। फिर है कौड़ी का कपर्दिका का जो है वह जो तत्सम रूप तद्भव रूप है वह कौड़ी है। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। कपर्दिका का जो तद्भव रूप होता है वह कौड़ी होता है। कांस्यकार का जो तद्भव होता है वह कसेरा होता है। कष्टक का
कांटा होता है। करपास का कपास होता है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। कपास का तत्सम रूप क्या है? तो करपास है। अगला शब्द है हमारा कार्य। कार्य का तद्भव रूप कारज या फिर काज है। अगला है कर्ण। कर्ण का कान है। काष्ठ का काठ है। कुटुंब का कुटुंब है। फिर कोकिल। कोकिल का कई परीक्षाओं में पूछा गया है। कोकिल का जो तत्सम रूप है वह क्या है? तो कोकिल का तद्भव रूप वह है कोयल, या कोयल का तत्सम रूप क्या है? तो वह है कोकिल। अगला शब्द है कुंभकार। कुंभकार को क्या कहते हैं? कुम्हार। कुंभकार का तद्भव रूप कुम्हार है। यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए यह दोनों ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है कूप। यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है। कूप का जो तद्भव होता है वह कुआं होता है। अगला शब्द है क्रुद्ध। क्रुद्ध का जो तद्भव रूप होता है वह क्रोधित या क्रोधी होता है। देखने में यह तत्सम रूप लग रहे हैं, क्रोधित या क्रोधी, लेकिन यह वास्तव में तद्भव रूप हैं। इनका जो तत्सम होता है वह क्रुद्ध होता है। अगला शब्द है हमारा कुंजिका। कुंजिका या कुंजिका, इसका जो तद्भव रूप होता है वह कुंजी होता है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है इसे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा शब्द है वह कुत्र है। कुत्र का कहाँ, कोदरे का कोदव, स्कंध धार का कहार, कंकड़ का कंगन परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। कंकड़ का जो तद्भव रूप होता है वह कंगन होता है। फिर कंकती का कंघी, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कमल का कमल, कति का कई। अगला शब्द है हमारा कृत्यग्रह का कचहरी। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। कृत्यग्रह का जो तद्भव रूप होता है वह कचहरी होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इस शब्द को, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। काष्ठग्रह का कटघरा, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। काष्ठग्रह का तद्भव रूप क्या होता है? तो वह कटघरा होता है। कंठफल का कटहल, यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों शब्द, कंठफल का जो तद्भव रूप होता है वह कटहल होता है। काष्ठपुत्तालिका, पुत्तलिका, इसको कठपुतली को कहते हैं। कठपुतली का जो तत्सम रूप है वह काष्ठपुत्तालिका होता है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्दों में से यह चारों शब्द हैं, इसलिए चारों को आपका तत्सम रूप इधर है और तद्भव रूप इधर है, यह दोनों ध्यान रखने हैं। कृत्यग्रह का कचहरी, काष्ठग्रह का कटघरा, कंठफल का कटहल और काष्ठपुत्तलिका का कठपुतली, यह तद्भव रूप होते हैं। इनको आप ध्यान रखना है। अगला शब्द है हमारा कहार का कड़ाह। कराह या कटाह का जो तद्भव रूप होता है वह कड़ाह होता है। अगला शब्द है हमारा अगला शब्द है हमारा कल्य। कल्य का जो तद्भव रूप होता है वह कल्य का कल होता है। कथनिका का कहानी होता है। कटु का कड़ुआ होता है। करपट का कपड़ा होता है। परीक्षा में पूछा गया शब्द है यह, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। कदा का कब होता है। कांच का कांच होता है, यह तद्भव रूप है, ध्यान रखिएगा। चंद्र बिंदी लगी हुई है, यह तद्भव रूप है, और कोई बिंदी नहीं लगी हुई है वह तत्सम रूप है। अगला शब्द है हमारा कृत्य। कृत का होता है। कर्त का काट होता है। कर्तन का काटना होता है। परीक्षाओं में पूछा गया है इसे, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर है क्वाथ का काढ़ा होता है। कृष्ण का कान्हा या किशन होता है। कृपया का कृपया होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है यह। कृपया का तद्भव रूप क्या होगा? तो वह कृपया होगा। अगला शब्द है हमारा कस। कस का जो तत्सम होता है वह तद्भव होता है वह किस होता है। कृपाण का किशन होता है। कीटक का कीड़ा होता है। कुमारकः का कुंवारा होता है, यह आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा शब्द। कुमारकः का जो तद्भव रूप होता है वह कुंवारा होता है। कश्चित का कुछ होता है। कुष्मांड का कुम्हड़ा होता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। कुष्मांड का जो तद्भव रूप है वह क्या होता है? तो वह कुम्हड़ा होता है। अगला शब्द है हमारा
कुठार, कुठार का कुल्हाड़ा होता है। कूर्चिका, परीक्षाओं में कई परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। कूर्चिका का जो तत्व रूप होता है वह कूची होता है। कूर्दन का कूदना होता है, परीक्षाओं में पूछा गया है यह शब्द भी। कूर्दन का तत्व कूदना होता है। कूट का कूड़ा होता है। कैवर्त का केवट होता है। अगला शब्द है हमारा कीदृश्य का कैसा होता है। कपित्थ का कैथा होता है, यह परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। कपित्थ का जो तत्व रूप होता है वह क्या होता है तो कैथा होता है। कोडप का कोई होता है। कोष्टागारिक का जो है कठारी होता है। कुष्ठ का कोढ़ होता है तद्भव रूप। कुष्ठ जो है वह तत्सम है और कोढ़ तद्भव रूप है। अगला शब्द जो है हमारा वह है कुष्ठी। कुष्ठी का जो तत्सम रूप होता तद्भव रूप होता है वह कुष्ठी का तद्भव रूप कोढ़ी होता है। कोण का कोना होता है। क्रोश का कोश होता है। कफोड़ी का कोहनी होता है। कफोड़ी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कोहनी यह परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। का पुनः का कौन होता है और काक का कौवा होता है। कवल का कौर होता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है। कवल का जो तत्व रूप होता है वह कौर होता है। किम का क्या होता है। कोकिल का कोयल है, देखिए यह दोबारा से आ गया है तो ध्यान रखिएगा इसे। कोकिल जो है वह तत्सम है और कोयल है तद्भव रूप। केदारिका, केदारिका का क्यारी होता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है यह। केदारिका का तद्भव रूप क्या होता है तो वह क्यारी होता है। कि पुनः का क्यों होता है। कल्लोल का किल्लोल होता है। कणह का काना होता है। काणह, काणह जो होता है उसका तद्भव रूप काना होता है। अगला शब्द है कांस्य। कांस्य का कांसा। कज्जल का काजल, कई परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा आप। कज्जल का जो तद्भव रूप होता है वह काजल होता है। केसरी का केहरी। कार्तिक का कार्तिक, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। कार्तिक का जो ये महीने का नाम है हिंदी के कार्तिक, इसका जो तद्भव रूप होता है वह कार्तिक होता है। अगला शब्द है हमारा स्तंभ। स्तंभ का खंभा होता है। फिर है खगायतन का खोता होता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्षीर का खीर होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा आप। खरपर का जो है खप्पर या खपड़ा होता है तद्भव रूप। अगला है शब्द हमारा छार। छार का जो तद्भव होता है वह खार होता है। स्खलित का खलित होता है। खलित जो है वह तद्भव रूप है और स्खलित जो है वह तत्सम रूप है। क्षेत्र का खेत होता है, हम खेत कहते हैं ना, तो खेत का जो तत्सम रूप होता है वह क्षेत्र होता है। यह पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। क्षेत्रित का खेती होता है। खेला का खेल होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। खेल का तत्सम रूप क्या होता है तो खेला होता है। अगला शब्द है हमारा खदीर। खदीर का जो तद्भव होता है वह खैर होता है और छोदन जो है उसका जो तद्भव रूप होता है वह खोदना होता है। यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। खोदना का जो तत्सम रूप होता है वह छोदन होता है। तो साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारी पिछली क्लासों को देखते रहिए और पढ़ते रहिए और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। अभी जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, कोविड-19 का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, तो सारे एग्ज़ाम फिर बहुत जल्दी ही होंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आप ऐसा मत सोचिए कि परीक्षाएं जब होंगी तब हम पढ़ लेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।